जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, गुनगुनी धूप में, चांदनी रात में, तन्हाई में, मस्ती में। मीठी यादों के साथ गीतों का सफर, जानी मानी हस्तियों के साथ गा मेरे मन गा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। प्रोग्राम गा मेरे मन गा के संगीतमय सफर में इन दिनों हमारे हमसफर हैं पत्रकार राजेश बादल और मैं राजश्री। राजेश जी, आपने बहुत कुछ कवर किया है अपने जीवन में समाचारों के लिए, यहाँ तक कि 2004 में आपने देश के पहले टीवी ट्रैवलॉग में चुनाव पर समाचार देने के लिए अरुणाचल प्रदेश से रामेश्वरम तक 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। सबसे ज्यादा रोमांचकारी कौन सा कवरेज लगा जिसे आप आज भी याद करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं 1977 से करीब करीब सारे लोकसभा चुनाव और 18-19 विधानसभाओं के चुनाव मैंने कवर किए। कभी प्रिंट के लिए तो कभी टेलीविजन के लिए। जब 2004 के चुनाव आए तो मुझे भेजा गया अरुणाचल प्रदेश में, चीन सीमा पर एक तेजू नाम की एक जगह है, वहां परशुराम कुंड उसके पास में, वहां से मैंने अपना ये ट्रैवलॉग शुरू किया था। अरुणाचल जाना ही अपने आप में बहुत। तो उस समय तो मुझे भी बड़ा उत्साह था और सब कुछ था, और ऐसा लग रहा था कि देश को एक चुनावी माहौल की जानकारी देनी है। तो वहां से मैंने अपना सफर शुरू किया था। अच्छा, मुश्किल ये होती टेलीविजन के साथ कि क्योंकि प्रोमो चल जाता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और आप बता रहे होते हैं कि हमारी जी एक टीम जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो इतने बजे आपको अपनी खबर देगी। तो शुरुआत में कुछ ऐसे था कि करीब करीब 1 महीने तक तो हमारे पास वो भी नहीं थी और सीधा प्रसारण का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो हम लोग 200-250 किलोमीटर रोज सड़क पे चलते थे, सारा दिन काम करते थे, रात को चलते थे, फिर ऐसे किसी पॉइंट पे पहुंचते थे जहां से हमें अपनी फीड भेजनी होती थी और वो फीड दिल्ली आती थी। तो 18-18 घंटे, मुझे 19-19 घंटे काम करना पड़ा। हमने सीखा भी उस दौर में काफी, देश को देखा, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट का जो अनुभव था वो जबरदस्त था। मैं शाकाहारी हूँ पूरी तरह से, और वहाँ शाकाहारी मतलब बहुत परेशानी है वहाँ पे, नॉनवेज। तो एक तरफ तो आप 18-19 घंटे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सोने के लिए नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, लगातार कई दिन तक आपको ये। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सभी जगहों पर ये चीजें, दिक्कतें भी आई, लेकिन हमने आनंद भी उठाया। और वहां से जो हमने सफर शुरू किया था, तो आखिरी हमारा जो पड़ाव था वो था रामेश्वरम। तो मौसम भी बदले जी, कहीं बारिश मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में तो बारिश इतनी जबरदस्त थी। माजुली एक द्वीप समूह है असम में, ये मेरा ख्याल है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है जो ब्रह्मपुत्र पर है जी। और माजुली के साथ में मुश्किल ये है कि हर साल ब्रह्मपुत्र के वजह से ये कटाव इसका बढ़ता जा रहा है। तो आशंका ये है कि कुछ बरस में ये हो सकता है विलुप्त हो जाए। लोग वहां से छोड़ने लगे हैं। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, माजुली बचाओ। तो जब हम माजुली में पे थे तो बारिश शुरू हो गई और मुझे लगा कि पता नहीं, अब तो ये बड़ा थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मजा आया। और वहां कहीं सर्दी मिली, रामेश्वरम और दक्षिण भारत में तो गर्मी आ गई थी और उस समय तक। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है भारत का ये पहला ट्रेवलॉग था और काफी लंबा सफर था ये, काफी। एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं और फिर बातें आगे करेंगे। एक फिल्म आई थी दस्तक, और लता मंगेशकर और मदन मोहन दोनों जी संगीत, और उसमें गाया भी है मदन मोहन जी ने। और मायरी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है।
राजेश जी, आपने केवल पत्रकारिता का अध्ययन ही नहीं किया है बल्कि इस क्षेत्र में किताब भी लिखी है और उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता है। तो ये खोजी और ग्रामीण पत्रकारिता क्या है? देखिए, दरअसल जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो उस दौर में हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में ही, आज भी गांव में रहती है, लेकिन आज के गांव उस दौर के गांवों से अलग हैं। आज आपको गांव में भी टेलीविजन मिल जाएगा, अखबार मिल जाएंगे, इंटरनेट मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा। तो आज के गांव मेरा ख्याल है कि आधुनिक दुनिया से जुड़े हुए हैं बनिस्बत उस दौर के जो गांव थे। तो उस दौर में उन गांवों की आवाज उठाने का काम हम लोगों के जिम्मे था। और 1977 की जो उस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियां थीं, आपातकाल के बाद इस देश में एक नई सरकार आई थी और पत्रकारों में भी हमने देखा कि एक नए किस्म का, एक नए ढंग का, एक क्रांतिकारी सोच आया था। लोगों के अंदर विचारों की भूख जगी थी। 77 वो एक ऐसा संक्रमण काल है कि उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, हमें अखबार चाहिए, जरूरत महसूस हुई पहली बार, हमें रेडियो चाहिए, हमें टेलीविजन चाहिए। तो मैंने देखा कि जो उस दौर में हम लोगों ने रूरल रिपोर्टिंग की, गांवों के मुद्दे उठाए, आजादी के 30-35 बरस के बाद भी, 40 बरस के बाद भी बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सामंती सोच था और उसके चलते गरीब और कमजोर तबके के लोगों पे अत्याचार होता था। तो जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है, मैं, अगर आपका वक्त है तो मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। मैं वापस छतरपुर लौटूंगा। हाँ। हम लोग अखबार में काम करते थे और जिला प्रशासन से हम लोगों का कुछ विवाद हुआ। विवाद हुआ इस तरह से कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके विरोध में हम लोगों ने, समाज के जैसे तमाम वर्गों ने एक जुलूस निकाला, उस पर फायरिंग हुई, उसमें कुछ लोग मारे गए, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच हुई। जांच के बाद उस रिपोर्ट में पुलिस को दोषी माना गया। वो रिपोर्ट जिला प्रशासन ने दबानी चाहिए। हम लोगों को वो हासिल हो गई, हम लोगों ने उसको छाप दिया और छाप दिया तो जिला प्रशासन ने हम लोगों के साथ बड़ा अत्याचार और दमन शुरू कर दिया। हाल ये पहुंचा कि हम सारे जर्नलिस्ट, सारे पत्रकार भोपाल गए। भोपाल में दिन भर भटकते, हम लोगों की जेबों में पैसे नहीं थे, कॉलेज में पढ़ते थे, 100-150 रुपए भी मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी महीने के। विधानसभा में हमने मामला उठवाया, उस पर न्यायिक जांच का ऐलान हुआ और भारत की पत्रकारिता के इतिहास में राष्ट्रीय पहला मौका है जब पत्रकारों के उत्पीड़न की न्यायिक जांच हुई थी। और खास बात यह कि न्यायिक जांच ने हमारा समर्थन किया और हमें सच पाया। तो जिला प्रशासन की भर्त्सना की गई और बाकायदा दंड भी मिला उन अधिकारियों को। इस मामले की प्रेस काउंसिल ने भी जांच की थी और प्रेस काउंसिल ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया था। तो ये एक ऐसा एक मोड़ है मेरी जिंदगी में। तो मुझे जो लगता है कि जब आप गांव की, जब आप कस्बों की, जब आप अपने अधिकारों की, जब आप शोषण के खिलाफ जाते हैं तो आपके रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन आप लड़ते हैं। तो वो जो लड़ाई है, वो जो संघर्ष आप बात कर रही हैं कि वो जो ग्रामीण पत्रकारिता, वो अब थोड़ा सा आज के जो गांव हैं, कस्बे हैं, जैसे मैंने भी कहा कि अब सुविधाओं से युक्त हैं। आप देखिए, वर्षों से कोई पत्रकारों के कोई संघर्ष इस तरह से सुनने में नहीं आते। हाँ, कभी कभी पत्रकारों के उत्पीड़न की बातें जरूर आती हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसी उस दौर में। हम उस पर भी बात करेंगे, पत्रकारों के उत्पीड़न के बारे में, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनना चाहते हैं। मैं बरमंदा को याद करना चाहूंगा। ओरे माझी मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार में हूं इस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना,
गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा पा, मुझे आज की विदा पा, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। इस समय हमारे साथ हैं पत्रकार राजेश बादल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गा मेरे मन का। राजेश जी, पत्रकारों का जीवन अब तो बदल गया है। पहले के पत्रकार एक झोला उठाए अत्यंत गरीबी में अपनी जिंदगी चलाते थे, पत्रकारिता के यज्ञ में आहुति दिया करते थे। सुना है आप भी इसी धारा से गुजरे हैं और आप उनके हितों को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। आपने भी संघर्ष किया है। आपने बहुत मतलब ये एक ऐसा सवाल है। आप ठीक कह रही हैं। मैंने जब आपको बताया था, मैंने एक लेख लिखा और मुझे जब अखबार में गया तो मेरे सामने जो सज्जन थे उनका एक हाथ नहीं था और उनका नाम था रामसेवक रावत। आपको याद होगा आजादी से पहले काकोरी केस हुआ था और उसके वो काकोरी कांड के एक सेनानी थे। तो जब उन्होंने मेरे सामने पत्रकारिता का प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा कि भाई जी कितना वक्त मुझे देना होगा, मैं तो एकदम कच्चा बच्चा था, मुझे तो कुछ भी आता नहीं था। तो बोले वो तो पत्रकारिता का कोई वक्त थोड़ी होता है, आपको दिन भर भी लग सकता है, 8 घंटे 10 घंटे। मैंने कहा फिर मैं पढ़ूंगा कब, मेरा तो मैं पढ़ाई बीएससी कर रहा हूँ। तो एनीवे मैंने पूछा कि आप मुझे देंगे क्या। भाई मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और मुझे अपनी पत्रकारिता का खर्च, अपना खर्च खुद उठाना होता है। तो बोले ये क्या बात है, हम लोगों ने अगर ऐसे सोचते तो इस देश में आजादी आती ही नहीं, ये तो मिशन की तरह हम लोगों ने किया है। अब मैंने कहा जी मिशन, बिल्कुल मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपके प्रति श्रद्धा है, लेकिन निशुल्क सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा जी हम अच्छा ठीक है, हम इसलिए नहीं कि आपको कोई पारिश्रमिक दे रहे हैं, हम 5 रुपए महीने आपको दिया करेंगे। अच्छा। तो 5 रुपए से वो शुरुआत हुई। और जैसे आपने कहा कि वो एक झोला लटकाए, एक तस्वीर जो बनती है उस दौर में, हाँ। और वो इसलिए तस्वीर है कि आपने ऐसी मतलब नब्ज वाली बात कही है। तो मुझे आज भी याद है कि 20 रुपए अगर मेरे पास होते थे तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाती थी। 2.5 रुपए की चप्पल आती थी, 2.5-3 रुपए का एक कंधे पे लटकाने वाला झोला होता था, 6 या 6.5 रुपए का पजामा आता था और कुर्ता 10-12 रुपए का। ऐसे 20 रुपए में पूरी ड्रेस तैयार हो जाती थी। और लोगों को ये उस वक्त लगता ही नहीं था कि इसमें कोई कमा खा भी सकता है, किसी का परिवार पल सकता है। लेकिन तब भी लोग डरते थे पत्रकारों से कि सच, देखिए वो सच की बात है, सच की बात, सच सिर चढ़ के बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। बिल्कुल। तो जहां आप सच बोलते हैं लोग
लोग से मतलब वो लोग नहीं जो सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग जिनको डरना चाहिए वही डरेंगे आपसे। कम से कम मैंने तो ये देखा है। लेकिन आर्थिक आधार की बात, मैं जैसे जब इंदौर गया 1980 या 81 की बात है, और मैं कई महीने बाद छतरपुर लौटा कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके, तो मित्रों ने कहा भाई कहाँ थे, बहुत दिनों बाद देखे। मैंने कहा कि मैं इंदौर में हूं आजकल। क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, नई दुनिया में काम करता हूं। तो बोले नहीं लेकिन और क्या क्या है, जुगाड़ क्या है? मतलब उनका इशारा इस बारे में होता था कि खाने वाने के लिए क्या बंदोबस्त है। यानी 80-81 तक लोगों को जिला स्तर पर यह नहीं लगता था कि पत्रकारिता के जरिए हम अपना परिवार पाल सकते हैं। एक नियोगी घटना के बारे में हम बातें करना चाहते थे। आपकी संघर्ष की कोई आप बीती जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपके जहन में आज भी ताजा। आप बता रहे थे कि आप जब वापस आए छतरपुर जयपुर से जी, तो भोपाल जी, तो उस वक्त जो परिवर्तन हुआ था चीजों में, और एक तो मुझे लगता है कि शायद कुछ चीजें आपके दिमाग में कुछ अंदर बसी होती हैं। मैं हमेशा से कुछ अपने मतलब हक को लेकर के, अधिकारों को, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं निःशुल्क तो नहीं करूंगा, मैं 5 रुपया लूंगा मगर मैं पैसा जरूर लूंगा, क्योंकि मैं 8 घंटे रोज तो नहीं दे सकता। उस समय शंकर गुहा नियोगी एक बहुत बड़ा नाम होता था, और छत्तीसगढ़ में श्रमिक अधिकारों को लेके उन्होंने बहुत काम किया था। देश भर में जो मजदूर आंदोलन चल रहे थे उनमें वो अगुआ थे। सितंबर-अक्टूबर में उनकी हत्या कर दी गई, और मैं तब उसी अखबार में काम करता था, और मुझे एक दस्तावेज हाथ लगा, तो मैंने एक खबर छापी उसमें अपने नाम से कि इसमें इस हत्या के पीछे ये लोग हैं। अगले दिन से मुझे धमकियां मिलने लग गई कई तरह से। जो लोग भी उस मामले से संबंधित थे उनकी ओर से पहले तो लालच दिया गया। उनके जो एक अधिकारी थे वो उन्होंने धन का लालच दिया, मैंने उनको चलता किया। फिर उसके बाद दूसरे तरीके से थ्रेट मिला। फिर जब तब उसके बाद भी खंडन नहीं छपा, फिर उन्होंने उस अखबार के मैनेजमेंट को संपर्क में लिया। मुझे अफसोस है यहाँ पे कि उस दौर में जो भी कुछ हुआ, मैनेजमेंट ने जो भी कुछ किया, उसका नतीजा ये निकला कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस समय देश भर के पत्रकारों ने मेरा साथ दिया, देश भर में मेरे समर्थन में पत्रकार आगे आए, और मैंने अपना मामला प्रेस काउंसिल में भी उठाया, और मुझे सबका समर्थन मिला। तो लोग साथ थे आपके? मेरे साथ थे, सच के साथ थे। प्रेस काउंसिल में जब यहाँ सुनवाई हुई, मुझे याद है कि आमतौर पर प्रेस के जो मामले होते हैं, कोई ना कोई वकील होता है हर पार्टी के साथ, लेकिन उस दिन फुल बेंच थी, और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपने मामले को, मैं और मेरे एक दोस्त थे जो वहां के पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे, हम दोनों 8 या 9 घंटे जिरह करते रहे, वो बहस करते रहे, बहस चलती रही, और हमने अपनी वकालत खुद की। तो ये एक संतोष की बात है जब आप अपने मुद्दे के लिए लड़ते हैं, जब आप सच होते हैं। और आपको पता है तो कोई डर नहीं होता। मैंने आपसे अभी कहा था कि अंदर का एक आत्मविश्वास होता है जो आपसे कभी नहीं अलग होता, और वो किसी मोड़ पे भी आपका साथ नहीं छोड़ता। एक ही तौर। अब अगर एक नाम है जिसपे हमने अभी तक जिसका नहीं सुना है, हाँ। और वो है तलत साहब। तो तलत साहब का कौन सा गीत सुनेंगे? एक डुएट है, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो
हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। पत्रकार राजेश बादल से आगे की बातचीत अब कल सुनिएगा इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। राजश्री को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।